ग्वालियर शिवपुरी से हीरा निकलेगा, निकला नहीं है, निकलेगा, लेकिन क्या संभावनाएं हैं निकलने की और कहां से निकलने वाला है ये जानना चाहते हैं आप। पन्ना के अलावा कहां से हीरा निकलने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पर निकलने वाला है, क्या पन्ना से ज्यादा हीरा निकलेगा, ये सब कुछ आपको जानना है तो ये खबर देख लीजिए। पन्ना के हीरे की बात तो खूब होती है, लेकिन अब ग्वालियर और शिवपुरी की धरती भी हीरा उगलने वाली है। देश और मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है, इसलिए सीधे मुद्दे की बात में विस्तार से इस खबर का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्वालियर और शिवपुरी में 35 गांव ऐसे हैं जहां हीरा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इनमें से ज्यादातर गांव ग्वालियर जिले के हैं। ये कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूं, बाकायदा जीएसआई ने सर्वे किया है। अब जल्दी ही हीरे की खदान के लिए जगह भी आवंटित की जाएगी। इन जगहों पर हीरा मिलने की संभावना क्यों जताई जा रही है आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अनिल गौर उन गांव में पहुंचे हैं। अनिल गौर भी इसी उम्मीद में गए थे कि कहीं देख लें भाई कुछ जमीन अपने को मिल जाए या कुछ एक आध टुकड़ा हीरा मिल जाए, लेकिन रिपोर्ट करके आए हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के बाद अब ग्वालियर की धरती भी हीरा उगल सकती है और जल्द ही बताया जा रहा है कि हीरे के लिए यहाँ खदानें आवंटित हो सकती हैं। बहुत समय से यहाँ पे हीरे की मतलब खदानों बताया जा रहा है, हीरा यहाँ पे पाया जा सकता है, तो बहुत समय से यहाँ सर्वे चल रहा है अखबारों में। जिले के 421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डायमंड ब्लॉक देने की तैयारी है। ग्वालियर जिले में जो घाटी गाँव है या फिर भितरवार क्षेत्र है, यहाँ पर इसके अलावा शिवपुरी जिले के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा हीरे की संभावना है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो जानकारी मांगी है, प्रशासन ने उस जानकारी को भेज दिया है। बहुत चौगुना लाभ होगा, चौगुना काम बहुत ज्यादा लाभ होगा, रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, पैसा आएगा। लोग कह रहे हैं कि अगर पन्ना की तरह ग्वालियर और शिवपुरी में भी हीरा मिला तो खूब फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्वालियर और शिवपुरी के इन जगहों पर क्यों हीरा होने की संभावना जताई जा रही है, आपके मन में सवाल तो उठा होगा, ये भी बता देते हैं। दरअसल ग्वालियर और शिवपुरी जिले के इन गांवों में पहाड़ और मिट्टी पन्ना जिले जैसी है। यही कारण है कि इन जगहों पर हीरा होने की संभावना जताई जा रही है। 421 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का चुनाव किया गया है, जहां डायमंड ब्लॉक देने की तैयारी चल रही है। इसे डायमंड ब्लॉक को नरवर डायमंड ब्लॉक नाम दिया गया है। जीएसआई ने प्रशासन से राजस्व, वन और आरक्षित वन भूमि की जानकारी भी मांगी है, जिसके बाद 35 जगहों के लिए टेंडर जारी होगा, यानी 35 अलग अलग लोकेशन है उनके लिए टेंडर जारी होगा। टेंडर जारी होने के बाद उन लोकेशनों की नीलामी होगी। मामले पर कलेक्टर और माइनिंग ऑफिसर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोगों को हमारे खनिज विभाग के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्वालियर और शिवपुरी रीजन के कुछ पर्टिकुलर एरिया पर उन्होंने फॉरेस्ट और रेवेन्यू दोनों से ये जानकारी चाहिए कि ये ज़मीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए वर्तमान में आरक्षित या आवंटित तो नहीं है। तो इस प्रकार की जानकारी हमको भेजना है और ये जो मूलतः उस पत्र से समझ आ रहा है, ये डायमंड ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर के है। जो जानकारी उन लोगों ने चाहिए है, हम लोग अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराएंगे। अभी जीएसआई की जो रिपोर्ट है उनके आधार पे तो उन्होंने कुछ लिथो यूनिट के हिसाब से किया होगा, इसीलिए एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने आगे फाइल भारत सरकार के यहाँ से आई है। अभी एक्सप्लोरेशन के बाद ही आइडेंटिफाई होगा कि किस तरीके का, किस लेवल का क्या है। अगर जीएसआई का अनुमान सही साबित हुआ तो फिर ये मध्य प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अभी ग्वालियर और शिवपुरी में सफेद और लाल पत्थर का खनन हो रहा है। इसके अलावा आयरन के लिए भी खदान आवंटित की गई है। ऐसे इन क्षेत्रों में अगर हीरा मिलता है तो फिर ग्वालियर की पहचान भी पन्ना की तरह होने लगेगी। आपके प्रदेश से जुड़ा मसला था, नई सौगात जैसी मिल रही है, कुछ नया बताना था, इसलिए आपको बता दिया।